हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं, हम समझने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 में फिजिक्स में जो फिजिक्स पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चूंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मेरे पास बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेहतरीन अंदाज में। क्वेश्चन कहता है कि a slide with a frictionless curved surface which becomes horizontal at its lower end is fixed on the terrace of a building of height 3h from the ground as shown in figure. A spherical ball of mass m is released on the slide from rest at a height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with a velocity u0 vector is equal to u0 x cap and falls on the ground at a distance d from the building, making an angle theta with the horizontal. It bounces off with a velocity v vector and reaches a maximum height h1. The acceleration due to gravity is g and the coefficient of restitution of the ground is 1 upon root 3. Which of the following statements इज आर करेक्ट? बात समझ में आ रही है? और ये फिगर दिया गया, तो जो फिगर क्वेश्चन का है वो मैंने यहां ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जो फिगर का क्वेश्चन है वो मैंने यहां ड्रॉ कर लिया है। और चलिए अब बात करते हैं जो जो चीजें गिवन है। तो सबसे पहले सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। सरफेस फ्रिक्शनलेस है। मास इस बॉल का कितना है? एम। मास इस बॉल का कितना है? एम मास है। ठीक है, मास एम है। उसके बाद ये हाइट एच है, ये हाइट 3h है, जी है, और यहां पर ये u0 वेक्टर है। ठीक है, और इसे माना हुआ है एक्स एक्सिस और इसे माना हुआ है जेड एक्सिस, लेकिन मैं इसे वाई मानूंगा। वो एक्स माने या जेड माने मुझे फर्क नहीं, आंसर आपका उसी केस में आएगा। मैंने इसे एक्स मान लिया और इसे वाई मान लिया क्योंकि मेरे लिए यही सही है। ठीक है, एक्स और वाई, ये यहाँ वी वेक्टर है, ये यहाँ थीटा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस डी है, ये h1 हाइट है। उसके बाद एक चीज और है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब ई की वैल्यू दी गई है 1/√3। 1/√3, जी हाँ 1/√3। ई की वैल्यू दी गई है 1/√3। मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, कहीं शायद आपको बोर्ड चमक रहा हो। 1/√3 ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दी गई है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखिए, इस ये जो सवाल है ना, सबसे पहले इस सवाल को कनेक्ट करना है कि जो कोर्स आपने पढ़ा उससे वो कहां से। सिंपली ये सवाल मैकेनिक्स का है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। और इस मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन में आपको कोलिजन भी इंटर किया गया है। तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज है? मैकेनिक्स, दूसरी चीज वर्क एनर्जी पावर से एनर्जी कंजर्वेशन, और तीसरी चीज कोलिजन। ये तीन कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं। इस एक सवाल में ये तीन कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर यूज हुआ है, फील के साथ हम लोग इस सवाल को समझते हैं। एकदम लल्लू क्वेश्चन पूछा है जेईई एडवांस ने। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको फील आए कि सवाल किसी और से, जवाब किसी और से। ये रहा ऑप्शंस, ये ऑप्शंस दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शंस है जो मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम h1 के लिए काम करते हैं, फॉर h हाइट के लिए, फॉर हाइट h, फॉर h के लिए काम कर रहे हैं, एकदम h के लिए काम कर रहे हैं। इस h के लिए काम कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसे रिलीज किया गया, इसे रिलीज किया गया। तो इस पॉइंट पर आप दो इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर रखकर छोड़ रहा हूं तो एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एच के लिए अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूं तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हाइट है। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं। फॉर एच एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वहां पर? mgh। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी होगी? mgh। और यहां पर कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। तो v क्या है एक्चुअली में? u0। तो u0 का स्क्वायर, हाफ mv²। तो u0 क्या है? u0²। तो ध्यान से देखिए, m से m डिस्टिक हो गया, 2 इधर आ गया स्क्वायर। तो u0 की वैल्यू क्या आ गई? √2gh। ये u0 आ गई। अच्छा, ये u0 किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो इधर अगर मैं वेक्टर डाल दूं तो वेक्टर डालूंगा तो एक्स कैप डालना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही? तो इतने से प्रोसेस से पहला देखें ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया भाई।
बस इतना सा करना था, पहला ऑप्शन आ गया आपका एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा सर, किसी का माइंड ऐसा क्लिक किया हो कि सर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं यूज हुआ तो कुछ और यूज हो जाएगा। कुछ और क्या यूज होगा, ध्यान से देखिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब ध्यान से देखें, मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट अपने चैनल पर करा रखे हैं, मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स में आप जाकर देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है, थ्योरेटिकल और जो भी टॉपिक्स हैं वो सारा डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, वी स्क्वायर यू स्क्वायर, तो हमने डाउनवर्ड वाले को निगेटिव माना और अपवर्ड वाले की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। अब ध्यान से देखिए, एच चूंकि नीचे है तो वी स्क्वायर, तो फाइनल तो ये है, तो यू नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू यू, चूंकि यहां से रिलीज किया गया तो यू तो हो गया 0 प्लस 2, और चूंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड को हम लोग नेगेटिव लिया है इसलिए माइनस जी, और एच डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे है तो माइनस एच, तो कितना हो गया यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2gh, और स्क्वायर इधर आ गया तो रूट, खेला खत्म। ध्यान से देखिए, अगर किसी का दिमाग एनर्जी कंजर्वेशन पर नहीं गया होगा तो इस पर से भी आप बना सकते थे। तो पहला जवाब हो गया, पहला हो गया ये। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर थीटा के बारे में काम करते हैं, ठीक है, थीटा के बारे में काम करेंगे और फिर वी के बारे में बात करेंगे कि ये वी क्या होगा, तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। पहले थीटा देख लेते हैं, थीटा कैसे निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का फिगर मैं यहां बना रहा हूं, इससे तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही है। अब इस पॉइंट को यहां ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट, ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है इसे मैंने यहां ड्रॉ किया। ध्यान से देखिए, अब इसे मैंने जब यहां ड्रॉ किया तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये नीचे फोर्स लगेगा, ये यहां नीचे, ठीक है, वेलोसिटी, तो ये यू नॉट है तो इसे मान लीजिए वी नॉट, हमने मान लिया, इसे क्या मान लिया हमने, वी नॉट, ठीक है, ये यू नॉट है तो इसे माने, या मान लीजिए वी जेड, सॉरी वी वाई, हमने इसे वी वाई मान लिया क्योंकि हमने इस वाले एक्सिस को वाई माना है, ठीक है, तो हमने ये वी वाई मान लिया, तो ये हो गया वी वाई। अब ध्यान से देखें, ये यू नॉट है तो यू नॉट तो एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसके तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये यू नॉट यहां इस पॉइंट पर इधर लग रहा है, ये यू नॉट इधर लग रहा है। अच्छा, ये ऐसे आ रहा है तो ये थीटा है, अगर मैं इसे इधर बनाऊं तो ये थीटा है, ये थीटा है। बात समझ में आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास अंदाज में सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, ये थीटा है। अब मैं इसे पीछे प्रोड्यूस करूं, पीछे प्रोड्यूस किया मैंने तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये यू नॉट है तो ये भी क्या हो जाएगा, वी नॉट, सॉरी वी वाई। अब ध्यान से देखिए, थीटा निकालना है मुझे, थीटा निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू नॉट, सॉरी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन है इस वाले थीटा के लिए, वी वाई बाई यू नॉट, tan थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई बाई यू नॉट। अब देखिए वी वाई हमें निकालना पड़ेगा, तो वी वाई के लिए अब हम क्या काम कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, वी वाई यहां से यहां आया है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 3h, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3h, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट आया है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3h डिस्प्लेसमेंट। अब जब डिस्प्लेसमेंट 3h है, ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3h है, तो वी यू नॉट तो हमें पता है, यू नॉट पता है, यू नॉट हमें पता है कितना है भाई, √2gh, यू नॉट हमें पता है। हम अब किसके लिए काम कर रहे हैं, तो हम अब यू नॉट के लिए काम, सॉरी वी वाई के लिए काम कर रहे हैं। इस वाले हिस्से को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इस वाले हिस्से को मैं मिटा दे रहा हूं, देखिए, क्योंकि इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये आ गया tan थीटा। अब यू नॉट वी वाई कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3h, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3h, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला, कौन सा वाला, तो फॉर्मूला लगाएंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला लगाना है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, ठीक है, या फिर आप यहां के लिए भी एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए, वी वाई कितना होगा, तो वी वाई कितना होगा, तो वी वाई ही निकालना है स्क्वायर, यू वाई, चूंकि ये अलोंग एक्स जा रहा है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स तो है, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस कोई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो यू कितना हो जाएगा 0 प्लस, अब चूंकि जी नीचे है तो 2 माइनस जी, और h कितना है, h कितना है, तो -3h, तो वी वाई कितना आ गया,
माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6GH और स्क्वायर है तो रूट इधर आ गया, तो Vy निकल कर आ गया। अब इस Vy को यहां पुट कर दो, Vy को जैसे ही आप यहां पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 6GH। Vy को मैंने पुट कर दिया 6GH। अब कट, अब देखो कौन कौन कट जाएगा, H से H कट गया, रूट H से रूट H कट गया, रूट G से रूट G कट गया, रूट G2 से रूट 6 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा √3। तो tan थीटा √3 मतलब tan कितने की वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो देखिए दो आंसर आपके मिल रहे हैं, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फटाक से नोट कर लीजिए। अब एक और कुछ होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। D/H1 देख लेते हैं या V वेक्टर देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं। नोट कर लीजिए इसे फर्स्ट क्लास अंदाज में, फटाक से एकदम नोट कर लीजिए। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं JEE एडवांस 2023 पेपर। चलिए, यहां तक की कहानी आपने अच्छे से समझ ली, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला सॉल्यूशन, मतलब इसी का। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, ये तो हमने कर लिया भाई, ये Vy। अब इस पॉइंट पर टकराया है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना E। अब एक फॉर्मूला यूज करना था आपको, क्या फॉर्मूला यूज करना था, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है। V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। अब ध्यान से देखें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 1/√3 पुट कर दो, 1/√3। V2 कितनी है, V2 कितना है, V2 तो अब ध्यान से देखिए, एक ही ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, तो V2 तो हो गया 0 माइनस V1, तो यही तो V1 है, ठीक है। यही क्या है V1 एक्चुअली में क्या है V, तो हमने यहां लिख दिया V, ठीक है। और U1 कितना आया था, अभी जस्ट हमने निकाला था ना U1, तो कितना आया था -√6GH माइनस, और चूंकि U2 भी 0 है, U2 0 क्यों है, क्योंकि ये सरफेस की बात है, तो सरफेस तो स्टार्टिंग में भी रेस्ट में था और बाद में भी रेस्ट में, तो 0 0 और V, और ये सर ये माइनस क्यों है, क्योंकि नीचे है ना, वेलोसिटी नीचे, और हमने नीचे वाले को नेगेटिव माना हुआ है नीचे, ठीक है। और ये माइनस है और V ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, इसलिए माइनस। अब ध्यान से देखें तो 1/√3 इज इक्वल टू -V माइनस 6GH। तो रूट माइनस से माइनस चला गया, √3, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, V इज इक्वल टू कितना आ गया, V इज इक्वल टू आ गया आपका √2GH आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। √3 से √6 गया, 2 टाइम्स GH आ गया, V इज इक्वल टू इतना आ गया। अब यहां पर भी आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज कीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन मींस जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी mg, और मैक्सिमम कितने तक गया, h1 तक गया, तो m से m कट गया। उसके बाद ध्यान से देखिए v², तो v² की वैल्यू कितनी आ गई 2gh1, v की वैल्यू कितनी आ गई 2gh1। बात समझ में आ रही है, v की वैल्यू कितनी आ गई 2gh1, ये हमने निकाल लिया v की वैल्यू। एक सेकंड, ये हमने v निकाला ना, ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया, तो v, और v की वैल्यू हमने क्या यहां पर निकाल रखा है, तो v की वैल्यू हमने यहां पर निकाल रखा है 2gh, तो 2gh इज इक्वल टू 2gh1। तो यहां से हमें निकल गया कि h1 किसके बराबर है, h के बराबर। मतलब ये जो h1 है ये एक्चुअली में इस h के बराबर है, ये जो h1 है ये एक्चुअली में इस हाइट के बराबर है। बात समझ में आ रही है, तो यहां से हमने h1 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है d, तो d/h1 चेक करना था। तो d अगर हम निकालेंगे d, तो d के लिए ध्यान से देखिए, d एक्चुअली में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस एक्चुअली में रेंज है, ये d क्या है, रेंज है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए u तो हमें पता है, u0 तो हमें पता है, ठीक है, √2gh आया था, ये तो हमें पता है u0 कितना, √2gh। लेकिन टाइम कैसे निकालें, तो टाइम के लिए भी यहां काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिए। टाइम के लिए देखिए यहां से यहां चला, तो अलोंग y एक्सिस काम करते हैं, अलोंग y एक्सिस। ये कंप्लीटली प्रोजेक्टाइल के ऊपर बेस्ड सवाल है, ठीक है। अलोंग y एक्सिस, अब ध्यान से देखिए, तो y एक्सिस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू uy t
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। y कितना है, चूंकि ऊपर से नीचे तो -3h, ये तो 0 हो गया। उसके बाद हाफ, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस नहीं है, हाफ जी भी हो गया माइनस और टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस चला गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 जा 6h अपॉन जी, ये t की वैल्यू आ गई 6h अपॉन जी। अब यहां पुट कर दो तो d की वैल्यू क्या आएगी, u0 कितना है, √2gh इंटू t की वैल्यू क्या है, तो 6h बाई जी, 6h बाई जी। इस g से ये g कट गया तो कितना आ गया, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 6 2 जा 12, तो 12 का रूट कितना हो जाएगा, 2√3, 12 का रूट हो गया 2√3 और h हो गया, तो 2√3h। अब d पता चल गया, h1 पता चल गया, d बाई h1 की रेशियो निकाल लीजिए, d बाई h1 की रेशियो निकाल लीजिए, तो d कितना है 2√3h और h1 कितना है h, तो h से h चला गया, तो d बाई √3 कितना आ गया, d बाई h की रेशियो कितनी आ गई, d बाई h1 की रेशियो कितनी आ गई, 2/√3। तो यहां पर आपका आंसर आ गया। तो 3, ये थर्ड ऑप्शन भी क्या है, सही। अब ध्यान से देखें कि ये तो हमने अब यहां पर v वेक्टर, तो v वेक्टर, ये 3 ऑप्शन तो सही, v वेक्टर सही क्यों नहीं है, सिंपल देख के ही पता चल रहा है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आप कहिएगा कि सर √2gh तो आया, v वेक्टर √2gh भी तो आया, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट देखो कि ये किस प्लेन में है, तो ये क्वेश्चन ने z माना हुआ है, क्वेश्चन ने इस वाले को z माना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, इसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए यहां पर ये माइनस दे रखा है, क्वेश्चन ने इसे माइनस दे रखा है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माइनस मतलब कि ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो माइनस कहने का मतलब आ जाएगा कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन ये एक्चुअली में किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो दोनों पॉजिटिव है, इस वजह से ये वाला आंसर गलत होगा, ACD ये आंसर सही होगा। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन अंदाज में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसका जेईई एडवांस 2023 के फिजिक्स पेपर का जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको ये मिल जाएगा, वो सेपरेट वीडियोस में मैंने सॉल्व किया है ताकि वीडियो लेंदी ना हो और आपको जो सवाल चाहिए उस सवाल का आप सॉल्यूशन देख पाए। तो जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बनाएं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो जाकर देख सकते हैं और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।